हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंसारी। स्वागत है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर के हम दो पहले वीडियो बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एचसीआर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो थायरिस्टर की ऑफ स्टेट है और इसमें थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। दूसरा पार्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था जो थायरिस्टर की ऑन स्टेट है, इसमें थायरिस्टर क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। इन दो टॉपिक पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो थायरिस्टर की ऑफ स्टेट होती है और इसमें थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो याद रखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर। ये जो लाल रंग से मैंने पोलैरिटी शो की हुई है ये सोर्स या बैटरी की पोलैरिटी है और हम क्या कह रहे हैं कि थायरिस्टर का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स इसमें थायरिस्टर जो होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है और रिवर्स बायस किसको कहते हैं? जब थायरिस्टर के एनोड को हम सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और थायरिस्टर के कैथोड को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो ये थायरिस्टर की रिवर्स बायस कंडीशन कहलाती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। और इस मोड में हम गेट से कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते, इसलिए हमने लिखा है IG इक्वल टू 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि थायरिस्टर रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। थायरिस्टर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, इसमें 4 लेयर होती है PN और 3 जंक्शन होते हैं J1 J2 J3। अब हम देखते हैं कि अगर पूरा थायरिस्टर रिवर्स बायस कंडीशन में है तो जंक्शन नंबर J1 जिसकी अपर लेयर P लेयर है और नीचे N लेयर है, तो जंक्शन J1 को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो P लेयर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स एंड N लेयर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। इट मीन्स जंक्शन नंबर J1 इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। जंक्शन नंबर J2 को अपन देखें तो ये जो N लेयर है इसका कनेक्शन सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से और P लेयर का जो कनेक्शन है वो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से। इट मीन्स जंक्शन नंबर J2 इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब जंक्शन नंबर J3 को हम ध्यान से देखें तो जंक्शन नंबर J3 की जो P लेयर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और N लेयर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इट मीन्स जंक्शन नंबर J3 रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो सारांश क्या है कि अगर हम पूरे थायरिस्टर को रिवर्स बायस करते हैं तो जंक्शन नंबर J1 रिवर्स बायस होता है, जंक्शन नंबर J3 भी रिवर्स बायस होता है, जबकि जंक्शन नंबर J2 फॉरवर्ड बायस होता है। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा समझें जैसे कि 3 डायोड हैं, जंक्शन नंबर J1 एक डायोड, जंक्शन नंबर J2 दूसरा डायोड और जंक्शन नंबर J3 तीसरा डायोड, तो जंक्शन नंबर J1 ये रिवर्स बायस कंडीशन में है या पहला जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस कंडीशन में, दूसरा जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और तीसरा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस कंडीशन में। इट मीन्स पहला और तीसरा डायोड रिवर्स बायस है जबकि जो बीच का दूसरा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है। और ये बहुत अच्छे से हम लोगों को मालूम है कि रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता। इन सब बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़ सकते हो। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। और जंक्शन नंबर J1 और J3 ये यहाँ पर करंट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं से पहले हमने 10 वोल्ट किया, फिर 20 वोल्ट किया, फिर 30 वोल्ट किया, तो अंततः एक ऐसा वोल्टेज लेवल आएगा जिस पे जंक्शन नंबर J1 J2 में एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, एंड इट इज डिनोटेड बाय
VBR। तो रेड कलर से हमने ये जो पोलैरिटी शो की हुई है ये सोर्स की पोलैरिटी है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये थायरिस्टर है ना, ये बैटरी है, सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल हमने एनोड से कनेक्ट किया हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल हमने कैथोड से कनेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स थायरिस्टर रिवर्स बायस कंडीशन में है। और अगर जंक्शन के हिसाब से हम बात करें तो J1 और J3 रिवर्स बायस हैं, जबकि जंक्शन नंबर J2 फॉरवर्ड बायस है। कंडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि J1 और J3 रिवर्स बायस कंडीशन में। अब हम इस सोर्स से वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट AC आ जाएगी, जब जंक्शन नंबर J1 और J3 पर एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा। जंक्शन नंबर J1 और J3 इस बढ़े हुए वोल्टेज को बियर नहीं कर सकते। जंक्शन नंबर J1 और J3 ब्रेक हो जाएंगे और थायरिस्टर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। VBR रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज हम किसको बोलते हैं? इतना वोल्टेज जिसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करने पर थायरिस्टर के जंक्शन नंबर J1 और J3 में एवलांची ब्रेकडाउन हो जाए, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और अच्छे से समझिए कि अगर हमने इस अपोजिट डायरेक्शन में सपोज 10 वोल्ट अप्लाई किया, थायरिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, 20 वोल्ट अप्लाई किया, 30 वोल्ट अप्लाई किया, 40 वोल्ट अप्लाई किया, और जैसे ही हमने 50 वोल्ट अप्लाई किया जंक्शन नंबर J1 और J3 पर ब्रेकडाउन हो गया, एवलांची ब्रेकडाउन हो गया और थायरिस्टर से करंट फ्लो होने लग गया। तो ये 50 वोल्ट क्या कहलाता है? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज कहलाता है। तो समरी ये है, इफ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड देन एवलांची ब्रेकडाउन occurs at junction J1 and J3। I think this is clear to you। रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली, रिवर्स करंट तेजी से बढ़ता है और इसका इफेक्ट क्या होता है? मोर करंट मीन्स मोर हीट एंड एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। थायरिस्टर से जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो हीट डेवलप होती है, टेम्परेचर राइज होता है और अल्टीमेटली थायरिस्टर डैमेज हो सकता है। तो रिकमेंडेड क्या है कि मैक्सिमम वर्किंग रिवर्स वोल्टेज मस्ट बी लेस देन रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। I think everything is clear to you. Thank you very much.